हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल जर्नल की सेकंड टाइप, कैश पेमेंट जर्नल। हमने अपना प्रीवियस टॉपिक कवर किया स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल के बाद हमने उसकी एक टाइप पढ़ी, उसका एक स्पेशल जर्नल की टाइप पढ़ी, कैश रिसिप्ट जर्नल। आज हमारी जिस पर वीडियो है वो है उसकी सेकंड टाइप, जो है कैश पेमेंट जर्नल। कैश रिसिप्ट में क्या होता था, जो जो पैसा हम ले रहे होते थे, यानी रिसीव कर रहे होते थे या वसूल कर रहे होते थे। और कैश पेमेंट जर्नल में क्या होगा, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है पेमेंट, यानी वो सारा पैसा जो हम पे कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं या दे रहे हैं, अपने पास से किसी और को दे रहे हैं, बिजनेस के पास से वो पैसा जा रहा है, वो पे हो रहा है। तो वो सारी ट्रांजेक्शन जिसमें हम पैसे दे रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं, वो किस जर्नल में आती है? स्पेशल जर्नल, कैश पेमेंट जर्नल। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी जिसमें हम किसी को भी पैसा दे रहे हैं, चाहे वो हम परचेजेस कर रहे हो, ठीक है, चाहे हम ऑफिस फर्नीचर खरीद के पैसे दे रहे हो, चाहे हम ट्रांसपोर्ट के पैसे दे रहे हो, या चाहे हम खुद भी पैसे ले रहे हो, बिजनेस में ऑनर पैसे निकाल रहा हो अपने पर्सनल यूज के लिए, मगर बिजनेस से पैसा जा रहा हो, तो वो सारी ट्रांजेक्शन किस में आएंगी? कैश पेमेंट जर्नल में आएंगी, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि कैश पेमेंट जर्नल में किन किन तरीकों से हम कैश पे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बिजनेस में कैश किन तरीकों से जाता है, क्या क्या वजह होती है जिन वजह से कैश बिजनेस से पे होता है, जा हम कैश को पे करते हैं। सबसे पहला जो रीजन मुझे जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि हर बिजनेस परचेजेस जरूर करता है। परचेजेस से मुराद हर बिजनेस कुछ ना कुछ अपनी दुकान पे बेच रहा होता है, कुछ ना कुछ उसका प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है। तो प्रोडक्ट सेल करने से पहले वो पीछे से वो प्रोडक्ट खरीदेगा भी तो यानी मर्चेंडाइज, इसको हम क्या कहते हैं? मर्चेंडाइज, जो चीज हम पीछे से खरीद के आगे सेल करें, यानी ना वो हमने बनाई और ना वो हमने प्रोड्यूस करी, हमने जिस पीछे से खरीदी थोड़े से कम दामों में और उस पर कुछ प्रॉफिट रख के आगे बेच दिया, उसे हम कहते हैं मर्चेंडाइज। मगर इसको हम अकाउंटिंग के अंदर परचेजेस लिखते हैं, मर्चेंडाइज कहते हैं मगर परचेजेस लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्पेंड होता है हमारे पैसे वो परचेजेस पे होते हैं जब हम मर्चेंडाइज खरीद रहे होते हैं। तो फर्स्ट रीजन तो हमें पता चल गया कि कैश पे करने का ये है कि हम परचेजेस करते हैं, बिजनेस परचेजेस करते हैं। तो हमें ये पता चला गया परचेजेस की वजह से पैसा जाता है। सेकंड मेन रीजन ये है कि हम अपना उधार चुकाते हैं। बिजनेस के अंदर बहुत जगहों से उधार भी तो लिया जाता है, जिसे हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अकाउंट पेएबल कहते हैं, यानी जिन जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा हुआ है या बेसिकली उधार लिया हुआ है। अगर बैंक से लोन भी लिया हुआ है तो वो भी तो कभी देना है। तो अकाउंट पेएबल की मद में या उधार की मद में भी तो हमारा बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड होता है, बिजनेस बहुत ज्यादा पैसा पे करता है। तो दूसरा हमारा मेन रीजन ये हो सकता है अकाउंट पेएबल। तो दो रीजन तो हमें पता लग गया कि परचेजेस और अकाउंट पेबल की वजह से हमारा पैसा बिजनेस से जाता है। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि हमने परचेजेस करी, अब जिससे हमने परचेजेस करी उसकी दुकान थी कराची में, हमें लाना था हैदराबाद में। तो भाई कराची से खुद ही तो नहीं आ जाएगी मेरी परचेजेस, मुझे कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट पे भी खर्च करना पड़ेगा, और ये हर परचेजेस पे करना पड़ता है। जब भी मैं महीने में एक बार कर रहा हूँ, 10 बार कर रहा हूँ, 2 बार कर रहा हूँ, तो मेरा पैसा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी लग रहा है। तो ये याद रहे, जब हम मर्चेंडाइज ला रहे हैं, अभी मैंने बताया मर्चेंडाइज क्या, जो हम दोबारा बेचने के लिए चीज खरीदे, वो ला रहे हैं और उस पर ट्रांसपोर्ट लगे, यानी उसको लाने में मैंने अगर सुजुकी का किराया दिया तो वो जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट इन। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट इन। इसको अभी और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। ट्रांसपोर्ट इन, तो ट्रांसपोर्ट इन होती है और एक होती है ट्रांसपोर्ट आउट। ट्रांसपोर्ट इन क्या होती है? जब हम मर्चेंडाइज ला रहे हो और उस पर ट्रांसपोर्टेशन लगे उसको लाने में। और ट्रांसपोर्ट आउट ऐसी होती है जैसे कि मैंने ऑफिस का फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, और उस पर मैंने ट्रांसपोर्ट दी 500 रुपए। तो ये बात याद रहे, वो ट्रांसपोर्टेशन मर्चेंडाइजेस पे नहीं लगी है, परचेजेस करते वक्त
नहीं लगी, ये लगी है जब मैंने ऑफिस फर्नीचर खरीदा, तो ये कहलाती है ट्रांसपोर्ट आउट। तो ये ट्रांसपोर्ट आउट हम बिजनेस में बहुत कम करते हैं, जब हम कोई ना कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हो तब लग जाती है, यानी रेयरली होने वाली ट्रांजैक्शन है बेसिकली। और हम बिजनेस के अंदर छोटी मोटी पेमेंट्स भी करते रहते हैं, जैसे कि हमने शॉप का रेंट पे कर दिया, सैलरीज दे दी, वेज दे दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर दिया, मार्केटिंग एक्सपेंस कर दिया। तो ये छोटी छोटी पेमेंट्स भी तो हम करते हैं, मगर ये बात याद रहे ये डेली वीकली भी नहीं होती या मंथली भी नहीं होती, ये मंथ में एक बार होती है या कभी कभार 3-3 महीने तक नहीं होती। तो जो चीज हमारी बड़ी रेयरली हो रही है तो उसका हम कैश पेमेंट में सेक्शन क्यों बनाए, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं। तो हम उसको अदर अकाउंट का एक सेक्शन बना लेते हैं जिसमें वो सारी रेयरली होने वाली ट्रांजैक्शन उसके अंदर आ जाती है। तो एक बन जाता है हमारा अदर अकाउंट। मीन्स ये कि अगर मैंने रेंट पे किया तो मैं उसको किसमें डाल दूंगा, अदर अकाउंट में डाल दूंगा। सही। अच्छा ये बात याद रहे, जब भी कैश पे हो रहा होता है तो क्या हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है, मैंने कहा ये बताता चलूं। और जब भी हम कैश पे कर रहे होते हैं और हम अगर अपनी लाइबिलिटी उतारने के लिए कैश पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी हमारी क्या होगी, डेबिट होगी। ये हम रूल्स पढ़ चुके हैं कि व्हेन एवर लाइबिलिटी डिक्रीजेस, कैश पे कर रहे हैं लाइबिलिटी उतरेगी तो वो क्या होगी, डेबिट, और कैश क्या होगा, क्रेडिट। अच्छा एक छोटी सी चीज और, कि जब हम अकाउंट पेबल का पैसा दे रहे होते हैं तो बिजनेस में बहुत दफा ऐसा होता है कि फॉर सपोज मुझे मिस्टर अली को 13,500 रुपए देने थे, यानी 13,500 रुपीज मिस्टर अली को पे करने थे। मिस्टर अली ने मुझसे कहा कि भाई ये पैसे आप क्या करो, आज दे दो, अगले हफ्ते के बजाय 13,500 के बजाय सिर्फ 13,000 दे देना, 500 रुपए में आपका खत्म कर दूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी ऑफर है। मैंने उनको क्या करा, 13,000 उनको दे दी। तो देखा जाए तो मेरा जो है कैश 13,000 से कम हुआ, मगर लाइबिलिटी कितने से खत्म हो गई, 13,500 से। उन्होंने तो क्या कहा है कि भाई फुल सेटलमेंट कर दो, यानी 13,000 में दोगे तो 13,500 रुपए का अकाउंट खत्म। तो ये कहलाती है फुल सेटलमेंट। या मैं इसको दूसरे लफ्जों में ये कह सकता हूँ कि मुझे 500 रुपए का डिस्काउंट मिला बेसिकली। तो इसकी एंट्री ऐसे पास होती है कि हमारा अकाउंट पेबल तो 13,500 से खत्म हुआ, उन्होंने खुद कहा कि 13,500 से मैं खत्म कर रहा हूं, तो अकाउंट पेबल तो हमारा 13,500 से कम हुआ, मगर हमारा कैश कितना गया, 13,000। तो भाई अगर मैं इसका जनरल में लिख के बताऊं कि भाई अकाउंट पेबल हमारा कितने से खत्म हुआ, 13,500 से, मगर हमारा कैश कितना गया, 13,000। ओके, तो देखा जाए तो डेबिट और क्रेडिट में फर्क आ रहा है। और ऊपर का जो 500 था वो हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, यानी डिस्काउंट हमने रिसीव किया। तो जब भी डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं वो हमारी इनकम होती है, हमारा रेवेन्यू के सेक्शन में आता है। तो हम उसका लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, ये हमारा हुआ 500। ठीक है, ये आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। हमें कैश पेमेंट जर्नल में भी एक और सेक्शन बनाने की जरूरत है, वो है डिस्काउंट रिसीव का। तो इधर हम एक और सेक्शन बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव का। यानी आप डिस्काउंट रिसीव को परचेजेस डिस्काउंट भी कह सकते हैं, यानी परचेजेस करते हुए मुझे जो डिस्काउंट मिला। ओके, तो ये हमारा कैश पेमेंट जर्नल का फॉर्मेट है, यानी हमने जो चीज बार बार रिपीट होती है जिसकी वजह से हम बार बार कैश पे कर रहे होते हैं उसके हमने अलग अलग सेक्शन बना लिए। जैसे कि परचेजेस को हम बार बार कर रहे होते हैं, दिन में कई बार कर रहे होते हैं, तो जितनी भी परचेजेस की जाएंगी कैश पर, क्रेडिट पर नहीं। परचेजेस भी दो तरीके से की जाती है, एक या तो हम परचेजेस कर लें और उसके पैसे नहीं दें, इसका मतलब उधार पे खरीदी गई, और अगर हम परचेजेस कर लें और उसका कैश दे दें, पेमेंट उसी टाइम कर दें, यानी कैश पे परचेज हुई, तो वो ही इधर लिखी जाएंगी जो कैश पे होंगी, यानी कैश पेमेंट तो हो, अगर कैश पे खरीदी नहीं गई तो कैश पेमेंट जर्नल में वो आ ही नहीं सकती। तो इसमें हमने परचेजेस में वो लिखनी है जो हम परचेजेस करते हैं कैश के ऊपर। तो परचेजेस हम बहुत बार करते हैं तो हमने इसका क्या बना लिया, एक सेक्शन बना लिया। तो जब भी हम परचेजेस करते हैं
उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट भी तो पे करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी परचेजेस और कुछ उसके करीब करीब उतनी ही ट्रांसपोर्ट होंगी। सही। तो हमने एक ट्रांसपोर्ट इन का भी सेक्शन बना दिया, यानी जब भी हम परचेजेस करेंगे तो उसकी ट्रांसपोर्ट भी तो देनी पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट इन का भी हमने एक अलग से सेक्शन बना दिया कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट पे करेंगे वो इसमें आएगी। ठीक है। और अकाउंट पेबल, हमारा मोस्ट ऑफ द कैश जो स्पेंड होता है वो उन पर होता है जिनको हमें पैसे देने होते हैं, यानी जिनका हम पर डेट होता है उनको भी हम कभी ना कभी आगे चल के पैसे दे ही रहे होते हैं। तो जिनको हम जब भी पैसे दे रहे होंगे वो किस में आएगा, अकाउंट पेबल के अंदर आएगा। अच्छा, और होता है हमारा अदर अकाउंट। अब जैसे रेंट की मद में पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, किसी को कमीशन दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो यानी जो महीने में एक बार होने वाली ट्रांजैक्शन है, रेयरली होने वाली ट्रांजैक्शन है, वो किस में आ जाएगी, अदर अकाउंट में आ जाएगी। लास्ट हमारे पास परचेजेस डिस्काउंट और कैश पे, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अब आप परचेजेस के लिए पैसे दे रहे हो तो क्रेडिट क्या होगा, कैश ही तो होगा, कैश हमारा एसेट है। तो जब भी पे हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, क्रेडिट का। तो ये वाला हमारा पूरा सेक्शन ये किसका है, क्रेडिट का है। ठीक है। और परचेजेस डिस्काउंट, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो में बताया कि परचेजेस डिस्काउंट हमें जब मिलता है तो वो क्या हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है, क्योंकि ये हमारी इनकम है। तो ये दोनों किसके हैं, क्रेडिट के। बाकी अकाउंट पेबल के हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है, डेबिट, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। ट्रांसपोर्ट है ना हमारा एक्सपेंस है, तो ये भी क्या है, डेबिट, इस पे लिखा हुआ है डेबिट, ये भी डेबिट है। परचेजेस जब भी हम कर रहे होते हैं तो डेबिट, ये भी डेबिट है। अब अदर अकाउंट्स को मान के चलें कि भाई रेंट दे रहे हैं, तो रेंट क्या होता है, हमारा एक्सपेंस, तब भी देंगे तो क्या होगा, रेंट, अदर अकाउंट क्या होगा, डेबिट ही होगा। तो ये चार जो है ये डेबिट के अकाउंट है और ये दो जो है क्रेडिट के अकाउंट है। अब हम चलते हैं अपनी एक प्रॉब्लम के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कैसे इसके अंदर एंट्रीज पुट की जाती हैं और उसको थोड़ा जनरल से रिफ्लेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए अपने सवाल पर चलते हैं। अच्छा, हमारे पास ये कुछ ट्रांजैक्शन है, किसकी, ट्रेडर की, जून 2009 की। तो हम इसको कैसे रखेंगे, सबसे पहले तो हमें डेट डालनी पड़ेगी, किस महीने की और कौन से साल की। तो जहां हमने डेट लिखी हुई है, यहाँ मैंने जगह नहीं छोड़ी, आप यहाँ लिख लीजिए 2009। अब इस डेट को दो सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। पहले सेक्शन में लिखा जाएगा सिर्फ जून एक बार और यहाँ लिखी जाएंगी डेट्स। ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश 34,500, जून 1 की एंट्री। तो जून 1 को 34,500 की मर्चेंडाइज खरीदी गई। जब भी मर्चेंडाइज खरीदी गई है तो क्या कहते हैं इसको, हम परचेजेस कहते हैं। तो परचेजेस की गई कैश के ऊपर। तो अगर हम इसको जनरल में सोचें कि हम जब जनरल किया करते थे उसमें हम इसको कैसे करते थे, उसमें इस एंट्री को कैसे पास किया जाता था। तो जनरल में बेसिकली मैं आपको शॉर्ट बता दूं कि हमारे पास परचेजेस क्या हो जाती थी, डेबिट, और कैश क्या हो जाता था, क्रेडिट। ठीक है, वहां जगह नहीं है, मैंने जस्ट आपको जुबानी बता दिया है कि परचेज जब भी हम मर्चेंडाइज करते थे तो परचेजेस क्या हो जाती थी, डेबिट, और कैश हमारा एसेट है, जा रहा होता था तो क्रेडिट। तो 34,500 की यहाँ पे क्या हुई, परचेजेस हुई। तो परचेजेस हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे डेबिट हो रही है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन में वो अकाउंट लिखेंगे जो डेबिट हो रहा होगा, यानी कैश पेमेंट का तो जर्नल बन रहा है, यहाँ पे कैश नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे वो लिखा जाएगा जो डेबिट किया जा रहा है। कैश रिसिप्ट में वो लिखा जाता था जो क्रेडिट हो रहा था, और कैश पेमेंट में वो लिखा जाता है जो डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस, जून 1 की एंट्री है, परचेजेस। ठीक है। तो परचेजेस वाले सेक्शन ये तो नहीं है, ये है, तो परचेजेस वाले सेक्शन में लिखी जाएगी 34,500, और हमारे पास से परचेजेस के बदले क्या हुआ, कैश की पेमेंट हुई। तो 34,500 हमारी पेमेंट होगी। तो देखें ये क्रेडिट की थी और ये डेबिट की, क्रेडिट डेबिट बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है। तो जून 4 की हमारे पास एंट्री है, पेड कैश टू बाबर सन्स 24,675 with full settlement of his account of paid 24,900। तो ये हमें इस एंट्री में कह रहा है कि हमने पे किया बाबर एंड सन्स को। अब बाबर एंड सन्स को पे किया तो इसका मतलब हमारे जहन में ये आता है कि हमने पास्ट के अंदर उनसे कोई ना कोई चीज उधार पर ली होगी। जब भी नाम आ जाए पेड टू अली,
पेड टू बाबर, पेड टू आसिफ। तो ये मतलब ये कि आप अकाउंट पेबल के पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो पेड टू बाबर एंड सन्स 24,675 विथ फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 24,900। यानी फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि 24,900 का अकाउंट था, हमें उनको कितने देने थे 24,900, 24,900, मगर हमने कितने पे किए 24,675, यानी 225 रुपए, 225 रुपीज हमने उनको कम पे किए। फुल सेटलमेंट मतलब कि जैसे ऐसे बात हो गई कि 24,000 रुपए देने, मैंने उनको 23,000 रुपए दे के दिया कि चलो बस लमसम करो, खत्म कर दिया, वो भी मान गया, चलो सही है, 24,000 का अकाउंट खत्म 23,000 के बदले। तो यानी 1,000 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, हमारी 1,000 रुपए की इनकम हो गई, बचत हो गई, इनकम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 225 रुपए का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो इसकी बेसिक एक जनरल एंट्री में बता दूं कि हमारा अकाउंट पेबल क्या हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है क्योंकि हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। तो अकाउंट पेबल क्या होगा हमारा, डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा हमारा, कैश, ठीक है। मगर अकाउंट पेबल हमारा कितना का था, 24,900 का। हमें उनको असूलन तो 24,900 ही पे करने चाहिए थे, मगर हमने उनको कैश कितना दिया 24,675। इसका मतलब हमने कितना डिस्काउंट लिया 225 का। तो डिस्काउंट हमें जब मिलता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि ये हमारी इनकम। तो अकाउंट पेबल हमारा 24,900 से क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश हमारा हो जाएगा 24,675 से क्रेडिट, और डिस्काउंट। ये एंट्री मैं आपको दिखा भी दूंगा, इस तरीके से ये एंट्री जर्नल के अंदर पास होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए अकाउंट पेबल तो हमारा 24,900 का ही था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नाम लिखेंगे कि 4 जून की एंट्री अकाउंट पेबल। इधर नाम जरूर लिखना है आपको, नाम क्या था, बाबर सन्स, ठीक है। अकाउंट पेबल बाबर एंड सन। तो यहाँ पे डेबिट होने वाला अकाउंट कौन सा था, अकाउंट पेबल ही था, कम हो रहा था, मगर कितने से कम हो रहा था 24,900 से, देने तो इतने ही थे। तो 24,900 से हमारा अकाउंट पेबल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ओके। मगर हमारे पास से कैश कितना गया 24,675। तो यहाँ पे लिखेंगे 24,675, यानी कैश पेमेंट कितनी की गई 24,675, और खत्म कितने का किया अकाउंट पेबल 24,900, यानी बीच में 225 का हमें क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। अगर मैं इन दोनों को टोटल करूं तो बराबर हो रहे हैं, ये दोनों क्रेडिट के और ये एक डेबिट का, बराबर हो गया। तो यानी इसका मतलब एंट्री फुल सेटलमेंट वाली इस तरीके से की जाती है और इस तरीके से उसको पास किया जाता है। 6 जून के हमारे पास एंट्री है, पेड एज लोन रिडीम टू बैंक विद मार्कअप 180, टोटल 24,180। पेड किया हमने लोन, यानी बैंक से हमने कभी उधार लिया हुआ था, अब लोन की अदायगी कर रहे हैं बेसिकली। रिडीम मतलब उनको वापस दे रहे हैं लोन जो उनसे हमने लिया हुआ था, तो उसके ऊपर मार्कअप भी दे रहे हैं। मार्कअप मतलब बेसिकली इंटरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, मार्कअप है, यानी सूद दे रहे हैं बेसिकली। इसमें कह रहा है कि हमने बैंक को पे किया 24,180 का, जिसमें मार्कअप भी शामिल है 180 का, यानी लोन कितने का होगा फिर हमारा 24,000 का होगा, अगर ऊपर का 180 मार्कअप हटा दें, क्योंकि टोटल करके दिया हुआ 24,180। तो 24,000 हुआ हमारा लोन और मार्कअप हुआ 180। अच्छा, लोन हमारा अकाउंट पेबल नहीं होता, हम इसको अकाउंट पेबल में वही लिखेंगे जो हमने चीजें शॉर्ट टर्म के लिए खरीदी हुई हो, तो ये अकाउंट पेबल हमारा नहीं है। तो यहाँ पे हम एंट्री डेट लिखेंगे 6, और यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन होगी लोन रिडीम टू बैंक, ठीक है। तो ये हमारा ना परचेजेस में आ सकता है, ना इसमें आ सकता है, ट्रांसपोर्ट में, ना अकाउंट पेबल में, तो ये किसी में नहीं आ सकता। तो इसका हमने एक अदर सेक्शन बनाया था, अदर्स अकाउंट। हम रोज रोज तो बैंक को पैसे नहीं दे रहे होते, रेयरली एक दफा, 6 महीने में एक दफा, 5 साल 6 महीने में एक दफा, 7 महीने में एक दफा देते, इस तरीके से दे रहे होते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन रेयरली हो रही है उसका अलग से सेक्शन बनाने की क्या जरूरत है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना हम पे कर रहे हैं 24,000। अच्छा, बैंक लोन हमारा 24,000 था,
मार्कअप हमारा ऊपर से अलग से 180 दिया गया था और कैश पेमेंट कितना, क्रेडिट कितना होगा, 24,000 होगा। और बेसिकली जनरल में क्या हो जाएगा, लोन हमसे कम हो रहा है तो लोन हमारा डेबिट और कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट और लोन हमारा डेबिट। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर 180 का मार्कअप भी था, 180 का मार्कअप भी था। अब मार्कअप जब दे रहे हैं तो वो भी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, पैसा तो जा रहा है, भले मार्कअप की सूरत में जा रहा हो। तो हम यहाँ पे दोबारा 6 डिजिट डालेंगे और लिखेंगे मार्कअप। मार्कअप हमारा अदर्स में ही आएगा क्योंकि वो हम रोज रोज पे नहीं करते। 180 और 180 हमारा क्या हुआ, कैश किया। ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गई होगी एंट्री। मैंने जस्ट क्या कहा, 24,180 को सेपरेट करके पास किया ताकि पता तो चले मार्कअप कितना दिया गया और लोन कितने का था। अगर मैं एक मर्ज करके कर देता तो ये कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल होता कि भाई मर्ज करके हम 24,180 लिख देते, तो कंपनी को क्या पता चलता कि भाई लोन कितने का था, मार्कअप कितना दिया। तो इस वजह से इसको सेपरेट करके लिखा जाता है। अच्छा, 9 जून की हमारी एंट्री, परचेज ऑन कैश 22,950। हमने परचेजेस करी कैश के ऊपर 22,950 की। सिंपल एंट्री है, कैश हमारे पास से गया, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे, डेट क्या हमारे पास 9, परचेजेस, परचेजेस हो रही है तो किस सेक्शन में, परचेजेस सेक्शन में। कितने की गई, 22,950। और यहाँ पे भी लिखी जाएगी कैश कितना गया, 22,950। हर एंट्री में ये वाला सेक्शन जरूर यूज होगा क्योंकि कैश जाने की तो बात हो रही है, तो ये हर एंट्री में जरूर यूज होगा। ठीक है। अगर कैश नहीं जा रहा, अगर ये बोल रहा है परचेजेस करी क्रेडिट के ऊपर, तो हमारा तो कैश गया ही नहीं, तो वो कैश पेमेंट जर्नल में एंट्री आ ही नहीं सकती क्योंकि ये स्पेशल है। और स्पेशल मीन्स वही आएंगी जो कैश पेमेंट जिनमें हो रही होगी। ठीक है। 13 डेट के हमारे पास एंट्री है, पेड कैश टू नोमी एंड को 23,425 आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 450। अच्छा, अच्छा, अगर हम फोर्थ वाली जोन पे चले तो उसने हमें दो चीजें बताई थी कि हमारा अकाउंट पेबल कितना था और हमने उसको पैसा कितने दिए। जैसे कि अगर मैं आपको एक बेसिक छोटे नंबर से समझाने की कोशिश करूं कि मुझे किसी को 1,000 रुपए देने थे, मैंने उसको 900 दिए। ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि मुझे डिस्काउंट कितने का मिला, 100 रुपए का मिला क्योंकि 1,000 रुपए देने थे, 900 दिए। अब इसने बात को क्या करा, थोड़ा सा घुमा दिया। इसने कहा कि मैंने 900 रुपए इस बंदे को पे करे और उस पे जो है मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट। अब इसने टोटल अमाउंट नहीं बताया, इसने ये बता दिया डिस्काउंट कितना मिला और पे कितने किए। तो ये बात तो हमारे फौरन ध्यान में आ जाएगी कि डिस्काउंट कितना मिला है और पे कितने किए, इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो ये पता चल जाएगा कि मुझे उसको पे कितने करने थे, यानी पास में मुझे उसको कितने पे करने थे जब हम डिस्काउंट और वो पैसा प्लस कर लें जो हमने उसको पे किए। तो अगर मैं इस एंट्री के मुताबिक, जैसे इसने बताया, पेड कैश टू नोमी एंड को 23,425 आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 450, यानी मैंने इसको 23,425 पे किए, इसके अंदर से डिस्काउंट डिडक्ट है, यानी अगर इसके अंदर से डिस्काउंट ऐड कर लिया जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा अकाउंट पेबल था कितने का। हमारा अकाउंट पेबल कितने का हुआ, 23,875 का, जब मैंने डिस्काउंट और कितने पैसे दिए उसको प्लस कर लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 अकाउंट पेबल नॉमी एंड को। ठीक है। अकाउंट पेबल हो रहा है तो किस सेक्शन में आएगा, अकाउंट पेबल वाले सेक्शन में आएगा। अच्छा, अभी हम देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे प्लस करके दिखाता हूँ कि 23,425 है, 23,425 और डिस्काउंट कितने का दिया, 450 को। तो 5, 7, 8, 3 और 2, 23,875 का हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंट पेबल हो जाएगा, यानी इतने हमें उसको पैसे देने थे, 450 का डिस्काउंट मिला। ठीक है। और 23,425 हमारे पास से टोटल कैश गया। ठीक है। बस दो तरीके से एक ही बात करने को तरीके, जस्ट घुमाने के लिए एंट्री आपको अलग वर्डिंग में दी गई। अच्छा, पेड एज लोन रिटर्न टू बैंक 23,300 इंक्लूडिंग मार्कअप 300। अब ये क्या कह रहा है कि वही बैंक को इसने अब दूसरे बैंक से लोन लिया, वो 23,300 उसको पे करे जिसमें इंक्लूड था 300 मार्कअप, वही पीछे वाली एंट्री, उसमें देखें रिडीम का वर्ड यूज किया हुआ था, अब इसने पेड का वर्ड यूज कर लिया।
तो वर्ड चेंजिंग होती है मगर बात एक ही कर रहा होता है। तो 23,300 इंक्लूडिंग मार्कअप है 300 का, तो हमें मार्कअप क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अलहदा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, किस डेट की एंट्री है हमारे पास, ये 17 पेड लोन टू बैंक। ठीक है, अच्छा लोन बैंक को पे कर रहे हैं, अकाउंट पेबल का जिक्र नहीं होगा, तो हमारा लोन 23,000 का हुआ। ठीक है, और कैश कितना जाएगा 23,000। अब 300 का हमारा इस पे इंक्लूड मार्कअप था, तो 17 की डेट डाल के मार्कअप की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे 300, और कैश कितना गया 300, क्योंकि मार्कअप हमारा एक्सपेंस है, मार्कअप हमारा डेबिट और कैश हमारा क्रेडिट। ठीक है, अच्छा अब क्या कर रहा है, पेड लोन टू कस्टमर, कर रहा है लोन कस्टमर को कितना 12,000 रुपए। अब इसने कभी अपने अपने खुद के कस्टमर से 12,000 रुपए उधार ले लिए होंगे। जैसे कि मैं आपको अपनी शॉप की एग्जांपल दूं कि मेरी फादर की शॉप में ऐसा होता है कि कभी कभी कैश मौजूद नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अपने ही कस्टमर से 12-13 हजार रुपए लेके किसी भी कंपनी को पे कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब हमारे पास कैश आ जाता है तो उसको पे कर देते हैं। तो ये लोन किससे ले लिया गया, कस्टमर से ले लिया गया, तो इसको ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि पे लोन हमने पहले लिया, अब क्या कर रहे हैं, उसको पेड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, लाइबिलिटी उतर रही है। तो लोन हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लोन क्या था हमारा, लाइबिलिटी का अकाउंट था, और कम हो रहा है तो डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट। तो डेट क्या है हमारे पास ऐसे की 22 पेड लोन टू कस्टमर, कितना था 12,000। ठीक है, और कैश कितना गया, क्रेडिट कितना हुआ कैश 12,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं 27 की तरफ। पेड कमीशन चार्जेस एंड सेल्समैन सैलरी 2,250 एंड 6,850 रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब जो वर्ड पहले यूज हुआ उसी की सैलरी पहले वाली, और जो सेकंड वर्ड यूज हुआ उसकी सैलरी सेकंड वाली। तो ये बोल रहा है कि कमीशन कितना दिया गया 2,250 एंड सैलरी कितनी दी गई सेल्समैन को 6,850। तो ये दोनों हमारे अदर्स के अकाउंट है, क्योंकि ये हमने कहीं इसके अलग से बनाए नहीं गए। ये देखें पूरे महीने की ट्रांजेक्शन है जून की, ये एंट्री कितनी दफा आई, सिर्फ एक दफा है, तो इसका सेक्शन अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी। हम जस्ट नाम लिख के इसको अदर अकाउंट में पास कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कमीशन चार्जेस 27, कमीशन चार्जेस हमारे पास कितने, कमीशन 2,250, कैश कितना गया 2,250। ठीक है, दूसरी हमारे पास सेल्समैन की सैलरी सेम डेट को दी गई है, सेल्समैन सैलरी कितनी है, ये 6,850, ये भी हमारे अदर में पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री पास हो गई। अब 30 है हमारे पास, पेड कैश टू तारिक स्टोर 14,450 अगेंस्ट इस अकाउंट बैलेंस ऑफ 14,680, यानी उसको पे कितने करने थे 14,680, और उसको पे कितने किए गए 14,450। अब ये बार बार रिपीट करने की जरूरत है नहीं, सेम पुरानी वाली एंट्री उसी तरीके से प्लस माइनस होकर आपको पता चल जाएगा। और 14,400 यानी 14,450 हमारे पास से कैश गया, और अकाउंट इसको कितना देना था 14,680 का। तो अकाउंट पेबल तो हमारा पूरा 14,680 से ही खत्म हो जाएगा। तो हम अपनी लास्ट एंट्री बनाएंगे 30 की, अकाउंट पेबल, नाम क्या है तारिक। ठीक है, अकाउंट पेबल के सेक्शन में आएगा, यहाँ पर कितने कितने उसका अकाउंट पेबल था, कितने का 14,680 का, यानी खत्म तो उतने से ही होगा जितना था। इधर हम कुछ नहीं करेंगे, जिधर हमारा अकाउंट बैलेंस जितने का था उतने से ही खत्म किया जाएगा अगर फुल सेटलमेंट पे हो। ठीक है, तो हमने इसको पैसे कितने दिए 14,450। ठीक है, और 230 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है,
तो ये हमारी ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गई है। अब इसमें एक छोटी सी चीज बाकी है कि इनकी प्लस करना, यानी आप इन सबको प्लस करें तो हमें पता चल जाएगा हमने कैश जून के महीने में कितना दिया। इन सबको प्लस करें तो पता चल जाएगा हमें डिस्काउंट कितना मिला। इन सबको प्लस करें तो ये पता चल जाएगा हमने उधार कितने चुकाए अकाउंट पेबल वालों के। और ट्रांसपोर्ट के मद में कुछ भी पैसा नहीं दी गया, तो हो सकता है कि जिससे हम खरीद रहे हो वो हमें दुकान पे खुद पहुंचा कर जाता हो, तो ट्रांसपोर्ट हमारी कुछ भी नहीं लगी। तो हमें ये पता चल जाएगा परचेजेस के मद में कितना पैसा गया, और ये पता चल जाएगा कि अगर छोटे मोटे अकाउंट्स में हमारा कितना पैसा गया, जो कि हम नाम भी लिख पढ़ सकते हैं कि भाई लोन दिया बैंक को तो 24,000 गया, मार्कअप दिया तो 180 गया, पेड किया लोन 23,000 दिया, मार्कअप दिया 300, फिर हमने कमीशन दिया सर। तो हमें छोटे मोटे मत का भी पता चल रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पर टोटल लिख लिए कि हमने कितना पैसा पे किया, कितना पैसा हमने जून के महीने में पे किया गया, वो कितना था 15,04,425। यानी मैंने इन सबको टोटल किया तो पता चल गया भाई 15,04,425 जून के महीने में पे किया गया। और कैश रिसिप्ट वाले से हमें ये पता चल जाता है कि कितना पैसा हमारे पास आया, और हमें इससे ये भी पता चल गया कि कितना मुझे जून के महीने में डिस्काउंट मिला 905 रुपीज। अकाउंट पेबल की मद में, अकाउंट पेबल की सूरत में कितने लोगों का मैंने उधार चुकाया ये मुझे इससे पता चल गया। 63,455 रुपीज का मैंने उधार चुकाया, और वो किस किस का चुकाया मैं आगे से ऐसे करके देख सकता हूँ, बाबर सन्स का, नोमी का और तारिक का। ऐसे भी पता चल सकता है किस किस का, और टोटल कितना चुकाया 63,455। ट्रांसपोर्ट की मद में कुछ भी नहीं गया, जीरो। परचेजेस हमने कितनी की कैश पे वो हमें पता चल गया 57,450 की। और अदर्स अकाउंट में, यानी जो छोटे मोटे महीने में एक दो दफा होने थे, उसकी मद में हमारा कितना गया 68,580, जिसको अगर हमें देखना है कि कौन कौन से, तो ये कमीशन, सैलरी, मार्कअप, बैंक का लोन और फिर मार्कअप लोन, उससे हमें ये भी पता चल सकता है कि इन अकाउंट्स की वजह से हमने पे किया। तो ये हमारा कैश पेमेंट जर्नल की आज की वीडियो थी, और इसमें सबसे जरूरी ये है कि प्रैक्टिस, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप बेहतर होते चले जाएंगे। इन चीजों के लिए हमारा जर्नल का टॉपिक बहुत जरूरी है, उन पे आपको ग्रिप करना लाजमी है। तो अब हम इसके लेजर की दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे, कैसे, क्योंकि ये तो जर्नल है, तो जर्नल से कैसे लेजर बनता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।